हेलो दोस्तों। तो ये कहानी भूतिया पेड़ कहानी सुन रहे हैं आप मेरी यानी भारती की आवाज़ में। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपने राजा के हित में कार्य करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन एक गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध को पता चला कि वह रौनकपुर गांव के बीचों बीच पहुंच गया है तो उसने एकदम से एक बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिरा दिया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास होगा या कोई वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पेड़ पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। लोगों को लगा कि शायद कुछ होगा जो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि शायद ये भूतिया कुछ हो सकता है। लोगों को और ज़्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेज़ी से बढ़ने लगे। इस पौधे के बारे में जानने के लिए सोच समझकर परेशान होने लगे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसा जादू पौधा पता चलते ही राजा तुरंत उसी जगह पर पहुंच गया। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया तो वो भी उसे हैरानी से देखने लगे। राजा उस जगह पर चौथे दिन पहुंचे थे। तब तक पेड़ और भी बड़ा हो चुका था, तो इतनी तेज़ी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि इसका रंग काला है, ज़रूर कुछ न कुछ जादू टोना हो सकता है। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी, जो भी इस पेड़ को ख़त्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। यही नहीं, राजा ने यह तक कहा कि अगर किसी ने इस पेड़ को ख़त्म किया तो वह राजा की मृत्यु के बाद उसकी राजगद्दी का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनकर सबके दिलों में एक बार तो आया कि चलो हम सब कोशिश करके देखते हैं, लेकिन वो एक जादुई पेड़ था तो सबके बस की बात नहीं थी उसे ख़त्म करना। सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी ना हुआ। तो अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि यह कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि कोई भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता चलता है। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास उस भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य के बारे में जानने के लिए पहुंच जाता है। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को इकट्ठा किया और देखा और उससे पूछा, क्या तुम इस पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान हैं। गुरुजी ने बताया कि उसे ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा, बहुत बहुत सारा नमक। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति अपने राजा के पास गया और कहा कि महाराज, मैं इस पेड़ को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको जो आपने बोला था कि आपके देहांत के बाद ये राजगद्दी आप उसी के नाम करेंगे जो इस पेड़ को ख़त्म करेगा, तो इसके आपको लिखित में प्रमाण देना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम इस पेड़ को